दोस्तों, ये लास्ट वीकेंड की बात है। मौसम बड़ा अच्छा था लास्ट सैटरडे को। मैं सुबह उठा तो अक्सर मेरी आदत है कि मैं अपने पौधों वगैरह को देखने लग जाता हूँ। तो इसी तरह लास्ट सैटरडे में जो है ना, वो सुबह उठा मैं अपने पौधों को देख रहा था। उनको खाद वगैरह डाली, ट्रिमिंग वगैरह उनकी की। तो इतनी देर में बादल आ गए, हवा चलनी शुरू हो गई, बारिश, मानसून का क्योंकि मौसम है, बारिश स्टार्ट हो गई। मैं बारिश में भी लगा रहा, बड़ा एंजॉय किया बारिश को, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने नहा धोकर कपड़े चेंज किए, एक कप चाय का बनाया। अब जब चाय का बनाया तो फिर मैंने अपने जो कारकर्दगी थी लॉन की वो देखी, साफ सुथरा, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपनी एक पिक्चर फेसबुक पर शेयर की उस दिन की, उस सुबह की। तो बड़े दोस्तों ने उसको लाइक किया, बड़ा अच्छा उनको लगा। तो बरसात में इस तरह का मौसम हो तो बड़ा इंसान एंजॉय करता है, हवा हो, बादल हो। तो जब मैं चाय का कप लेकर चाय पी रहा था तो कुछ यादों के दरीचे खुले और मैं सोचने लग गया। मुझे अपनी बचपन की गुजारी हुई बरसातें और बारिश के ये मौसम याद आने लग गए। और हैरत की बात है कि वो जो वक्त था, जो बचपन में जहां हम थे, वो उस वक्त उन हालात में इतनी आसूदगी नहीं थी जितनी कि मुझे अभी रिसेंटली ये जो मैंने सैटरडे गुजारा इस दिन में थी। लेकिन हैरानगी की बात ये हुई मुझे अपनी सोच पर, जब मैं अपनी यादों में गया, कि मुझे लगा कि वो वाली जो बरसातें, वो बारिशें जो अपने बचपन में छोटे थे घर में अपने दोस्तों साथियों के साथ एंजॉय की थी, तो वो जो एंजॉयमेंट का लेवल था वो इस वाले लेवल से ज्यादा था। अब उसमें कोई खास बात नहीं होती थी। आप ये देखें कि मुझे अभी तक याद है कि बारिश होती तो घरों में पानी खड़ा हो जाता और बच्चे हम उसी में खेलना शुरू कर देते। अब बारिश खत्म हुई, अब जो बड़े हैं, जो माए हैं, उन्होंने पानी निकालना शुरू कर दिया जमा हुआ। फिर क्या है जी, चलो जी पकौड़े बना लें। पकौड़े बना लिए, इसी तरह से साथ चाय बन गई और जनाब जबरदस्त किस्म की एंजॉयमेंट हो गई, बड़ा लुत्फ आता था। और उसमें मैं आपको बताऊं कि आप आजकल तो जराए ही बहुत है एंटरटेनमेंट के। आप गाड़ी निकालें, गाड़ी में बैठें जी, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, आप स्नैक्स ले रहे हैं आपके पास, आप किसी टी हाउस में चले जाएं, अगर बहुत ऑप्शन है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जनाब एक एंजॉयमेंट मैं आपसे बड़ी अजीब सी शेयर करूं कि जनाब साथ पास के जो ग्राउंड होते थे, खाली जगह, उधर पानी खड़ा हो जाता। तो एक गेम ये होती थी कि पानी में जो है जी पत्थर फेंक रहे हैं और वो देखते हैं कि किसके पत्थर से सबसे ज्यादा वो वेव्स निकलती हैं। और फिर ये कि अब पत्थर आप इस एंगल से फेंकें कि पानी की सरफेस से वो कितनी दफा टच करता हुआ पानी के अंदर एंड पे जाके वो डूबे। अगर अब आप सोचेंगे तो आपको ये बड़ी अजीब सी बातें मालूम होगी, लेकिन उसमें पता नहीं क्या बात थी, इतनी एंजॉयमेंट, इतना उसमें प्लेयर कि जो हम आज की
जो है लग्जरीज को एंजॉय करते हुए भी पता नहीं क्यों फील नहीं करते। आप यकीन मानिए कि मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है कि मैं बड़े वसूख से दोबारा वही कहूंगा कि वो जो उन छोटी छोटी सी मासूम सी हरकतों में एक प्लेयर था, वो हम अब महसूस करने से कासिर हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो कह लें कि आप हमारी जो यादें हैं, इनका जो जखीरा है, जो हमारी मेमोरी में ये स्टोर हैं, हमारे बचपन की और पुरानी यादें, ये हमारे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। आप सोचिए, अगर ये हमारे पास यादें ना हो तो हमारा जो है अकेला वक्त कैसे गुजरे। यानी कि मैं तो ये समझता हूं कि जब हम अपनी उन यादों में खो जाते हैं तो उस वक्त उन लम्हों में हम वापस अपने उसी बचपन में और उसी गुजारे हुए वक्त में चले जाते हैं। अगर वो वाली, अगेन वही बात करूंगा कि अगर वो वाली यादें ना हो तो हम लोग अंदर से कितने खाली हों। और ये यादें जो हैं, ये हमारे लिए किसी अकेले लम्हे में, किसी गमगीन लम्हे में दवा का काम देती है। इट्स लाइक अ मेडिसिन। कैसी कैसी यादें हैं, नाराज होने की, मनाने की, दुख सुख बांटने की, दुख से सुख में आने की, सुख से दुख में जाने की, कही और अनकही बातों की बेशुमार यादें और एक बहुत बड़ा खजाना। अब यादें कैसी भी हों तो मैं ये समझता हूं कि ये एक अनदेखा खजाना है, एक ट्रेजर है जो कि फिजिकल तो नहीं है, लेकिन आपके जहन के किसी हिस्से में स्टोर है, जो कि किसी भी फिजिकल ट्रेजर से वैल्यू में बहुत ज्यादा है। अब देखिए, वक्त गुजर गया और गुजरता वक्त हमें क्या से क्या बना देता है। हम अपने उन दोस्तों और साथियों से अपनी यादों में वक्त के उसी पुराने हिस्से में मिलते हैं जो कि हमने साथ गुजारा था। जैसे कि कोई माजी की फिल्म चल रही है, उसमें क्या क्या है, हमारा बचपन, अपने बच्चों का बचपन, अपने बड़ों की जवानी और अपने बड़ों का बुढ़ापा, ये सब कुछ हमारी यादों के खजाने में महफूज है। हम अपनी यादों में से बहुत सी चीजें दूसरों के साथ शेयर करके लुत्फानंदोज होते हैं और बहुत सारी चीजें दिल ही दिल में उस खजाने में से अपने आप अपने साथ ही शेयर करके लुत्फानंदोज होते रहते हैं। अब गौर कीजिए, ऐसा ही होता है। कोई आपकी याद का हिस्सा है तो आप किसी की याद का हिस्सा हैं, यानी किसी की कंट्रीब्यूशन आपकी यादों के खजाने में है तो आपकी कंट्रीब्यूशन किसी और की यादों के खजाने में। जब ऐसा है तो चलते चलते आप दोस्तों से एक दरखास्त करता चलो, कोशिश किया करें
आपका पार्ट किसी की यादों के खजाने के रोशन हिस्से में हो, तारीख हिस्से में ना हो। दोस्तों, जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। ये ना हो कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको किसी का सामना हो और आपको उससे या उसे आपसे नजरें चुराना पड़ जाए, बल्कि मिले तो इस तरह के दिल से निकले। वो क्या था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। आप अपनी पसंद का मिसरा लगा सकते हैं इसमें, बहरहाल ये तो मजाक की बात थी। ये बातों बातों में ही ऐसे, जैसे आपसे अर्ज किया कि बरसात का मौसम था, चाय का कप लिए बैठा था तो जहन चल पड़ा यादों में। तो मैंने कहा चलिए दोस्तों से भी शेयर कर लें अपनी यादों की फिलॉसफी को। और एक बात, अगर आपने अभी तक अपनी यादों में मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी याद का बटन क्लिक कीजिए और मुझे अभी अपनी यादों में सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी मुस्तकबिल में आने वाली यादों में मेरा भी कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन और कुछ हिस्सा शामिल हो जाए और मैं और आप कोशिश करें कि हम यादों के रोशन हिस्सों में अपने आप को जिंदा रखें। आप दोस्तों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।